हमारे भारत देश में पता नहीं कितने लोग हर दिन मंदिर जाते हैं भगवान को मिठाई और फूल चढ़ाने के लिए और अपने लिए और परिवार के लिए अच्छी चीजें मांगते हैं और उसके बाद पैसे भी दान करते हैं। और मंदिर के लोग क्या करते हैं, उस पैसे को अच्छे से जमाते हैं और उसमें से 500 की बंडल निकाल देते हैं। यही हो रहा है राम मंदिर में। अयोध्या चंदा चोरी मामले की जांच में जिस राम मंदिर को बनाने के लिए इतने दंगे और लड़ाइयां हुई हैं, उसी राम मंदिर में राम भगवान के पैसे और गहने चुरा रहे हैं। इस वीडियो से तुम्हें समझ आएगा कि देश में कितना ज्यादा करप्शन बढ़ चुका है कि लोग अब राम भगवान के पैसे चुरा रहे हैं और गहने चुरा रहे हैं अपने फायदे के लिए, और जो लोगों की श्रद्धा है भगवान के प्रति उसका फायदा उठा रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि राम भगवान के जो गहने हैं वो असली से नकली में रिप्लेस कर दिए गए हैं। राम मंदिर 22 जनवरी 2024 में बना था और उस समय राम मंदिर के शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा चढ़ावा आता था। 11 से 12 लाख रुपए पर डे आ जाते थे और ये अमाउंट फेस्टिवल के समय और बढ़ जाता था, 50 लाख रुपए क्रॉस कर देता था। तो मंदिर की ट्रस्ट को समझ आए कि इतने पैसे राम मंदिर में अकेले नहीं संभाले जा सकते। तो जब राम मंदिर बन रहा था उसी के थोड़े डिस्टेंस पे डोनेशन काउंटिंग रूम बनाया गया जहाँ पे डोनेशन काउंट हो सके। वहां पे सिक्योरिटीज रखी, सीसीटीवी लगाए और 50 वर्कर्स की टीम बनाई। पर यहाँ पे एक गलती हो गई। जो डोनेशन काउंटिंग रूम था वहां पे कोई प्रोफेशनल वर्कर्स थे ही नहीं। वहां पे मंदिर के लोकल्स रख लिए गए जो मंदिर में ही काम करते थे और ये लोग 12-12 हजार की नौकरी करते थे जिन्हें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। और यही 9 लोग आगे जाके चोरी करते हैं। तो ये लोग को इतना तो पता था कि चोरी करना इतना इजी नहीं है। ये लोग पैसे निकालने के लिए 2 आदमियों को सीसीटीवी के सामने खड़ा कर देते हैं जिससे सीसीटीवी का व्यू ब्लॉक हो जाता है और बाकी लोग उतनी देर में पैसे निकाल लेते हैं। ज्यादातर ये लोग 500 के ही नोट्स निकालते हैं और एक 500 की गड्डी में 100 नोट होते थे, मतलब 50,000 रुपए। इस हिसाब से ये लोग एक दिन में 5 से 6 लाख रुपए चुरा लेते थे। और जो काउंटिंग रूम के साइड में जो टॉयलेट बनी थी वहां जाके पूरे पैसे छुपा देते थे और जैसे ही छुट्टी होती थी रात में तो पैसे निकाल लेते थे और बाहर जाके बांट लेते थे। सो जैसे जैसे समय बीता तो मंदिर के लोगों को शक होने लगा कि ये 500 के नोट हैं वो बाकी नोटों के कंपैरिजन में कम क्यों हैं, मतलब पैसे कहीं तो जा रहे थे। तो उसके बाद काउंटिंग रूम में सिक्योरिटी बढ़ा दी, ज्यादा गार्ड्स रख दिए और कुछ रूल्स भी बनाए, जैसे लोग जेब वाले कपड़े नहीं पहनेंगे और आते जाते 3 बार चेकिंग होगी। पर सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि ये रूल किसी ने भी फॉलो नहीं किए। सबने जेब वाले कपड़े पहने और किसी की चेकिंग तक नहीं हुई। और जैसे ही ज्यादा सिक्योरिटी बढ़ गई तो ये लोगों ने नई स्ट्रेटेजी बनाई। जैसे मैंने पहले बताया था कि एक गड्डी में 100 नोट होते थे, तो ये लोग ने उसमें 30 या 20 नोट एक्स्ट्रा ऐड करना स्टार्ट कर दिया, जिससे जैसे ही पैसे काउंट हुए वो 100 ही बने, क्योंकि काउंटिंग रूम में तो ये लोग रहते थे। और जैसे ही पैसे जमा होने के बाद बैंक जाते थे तो ये लोग रास्ते में उसमें से जो एक्स्ट्रा नोट थे वो निकाल लेते थे। पर फिर भी मंदिर के पैसे कहीं ना कहीं गायब तो हो रहे थे। तो यूपी गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक टीम बनाई, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT, जो लोगों को काम दिया गया कि काउंटिंग रूम में सीक्रेट कैमरे लगाए जाएं ताकि पता चले कि हो क्या रहा है काउंटिंग रूम के अंदर। और जो चीज कैमरे में कैप्चर हुई उसे पूरा कंट्रोल रूम देख के शॉक हो गया। वहां पे दिखाई दे रहा था कि ये 9 लोग घपला कर रहे हैं, मतलब राम भगवान के पैसे चुरा रहे हैं। तो SIT और जो ट्रस्ट के मेंबर्स थे वो लोग सबके घर जाके इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। सो जैसे ही ऑफिसर्स लोगों के घर पहुंचे तो 12-12 हजार की नौकरी करने वाले लोगों के घर से 24 लाख कैश, 1.5 kg गोल्ड ज्वेलरी, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी के पेपर्स और एक ने तो 25 लाख का 2 मंजिला घर भी बना लिया था, ये सब बाहर आया। और ये चीजें मंदिर के उद्घाटन के बाद पहले दिन से हो रही हैं, ये एक यूपी के मिनिस्टर ने तक कहा है। और इसीलिए आज तक मैं राम जन्मभूमि दर्शन करने नहीं गया, क्योंकि यहाँ फर्स्ट डे से खेल चल रहा। कंक्लूजन, लोगों की मेंटेलिटी इतनी गिर चुकी है कि वो अब राम भगवान के पैसे चुरा रहे हैं और गहने चुरा रहे हैं उन्हीं की जन्मभूमि से। ये चीजें कुछ दिन तक चलेंगी और फिर हवा बन के उड़ जाएंगी, कोई इस पे एक्शन नहीं लेगा और ये लोग वापस चोरी करना शुरू कर देंगे या इन्हीं के जैसे लोग आएंगे। बाय।